डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन का निर्माण कर लिया था, जिससे अपनों ने कौन सा जालक मिला था? अपने को घनीय जालक मिला था। और उसकी उप संयोजन संख्या कितने निकल कर आई थी? तो उसकी उप संयोजन संख्या 6 निकल कर आई थी। ये अपनों ने देख लिया था। अब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों से अपने त्रिविमीय संकुलन यानी निविड़ संकुलन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यानी अब जो षटकोणीय अपनों ने द्विविमीय षटकोणीय परतें बनाई थी, उन परतों को एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। पहले तो अपनों ने वर्ग क्या किया था? एक वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा, ऐसे परतें रखते गए थे, जिससे अपने को एक घनीय जालक का निर्माण हुआ था, जिसे अपनों ने सरल घनीय जालक बोला था। ठीक है। अब षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों को अपने रखेंगे, तो किस प्रकार से रख सकते हैं? तो वही कंडीशन होगी जो अपनों ने द्विविमीय में देखी थी। जब द्विविमीय में अपनों ने क्या देखा था कि एक परत ली थी, यानी एक गोलों की पंक्ति ली थी, फिर दूसरी पंक्ति को, पहली पंक्ति के जो गोले थे उन गोलों के बीच में जो गर्त था, मतलब ये पहली पंक्ति के गोले चल रहे थे, इन पंक्तियों के बीच में जो ये गर्त था, इस गर्त में अपनों ने क्या रखा था? द्वितीय परत को रखा था। यही क्या था? यानी प्रथम परत की जो पंक्ति थी, उस पंक्ति में जो गर्त वाला स्थान रह गया था, यानी जो रिक्तियां रह गई थी, उन रिक्तियों में अपनों ने क्या किया था? द्वितीय पंक्ति को रखा था। और द्वितीय पंक्ति को रखने के बाद में अपनों ने क्या किया? देखा तो जैसे ये प्रथम पंक्ति हो गई, इस प्रथम पंक्ति में अपनों ने क्या किया? द्वितीय पंक्ति के गर्त को रखा है। मतलब मान लो ये प्रथम पंक्ति अपनी, इस प्रथम पंक्ति में द्वितीय परत के जो गोले हैं उनको क्या किया? इनके बीच में जो गर्त है वहां पर मैंने क्या किया? व्यवस्थित किया। इस प्रकार से मैंने संरचना बनाई। तो अपनी संरचना जो निकल कर आई थी वो कौन सी निकल के आई थी? ए बी, ए टाइप से संरचना निकल कर आई थी ना, ये पैटर्न निकल कर आया था। और इनके केंद्र को मिलाया था, मतलब इसकी उप संयोजन संख्या देखी थी। ये गोला है, ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। इन गोलों के केंद्र को मिलाया था, तो किसका निर्माण हुआ था? एक षटकोण का निर्माण हुआ था। यही हुआ था अपने यहाँ, एक किसका निर्माण हुआ था? षटकोण का निर्माण हुआ था। इसलिए अपनों ने इसे क्या बोला था? षटकोणीय निविड़ संकुलन बोला था। किसमें बोला था? द्विविमीय में बोला था। ये बोला था अपनों ने। अब त्रिविमीय की बात करें तो त्रिविमीय में क्या होगा? सेम ऐसे ही होगा। जैसे ये परत बन गई अपनी, षटकोणीय परत बनी है, इस षटकोणीय निविड़ संकुलन में अपने क्या करेंगे? दूसरी परत को रखेंगे। दूसरी परत को कैसे रखेंगे? सेम वैसे ही, जैसे इनके बीच में जो गर्त बना हुआ है, ये जो इनका गर्त बना हुआ है ना तीन के बीच में, एक जैसे 1 2 3, 1 2 3 के बीच में ये खाली स्थान बना हुआ है, इस खाली स्थान में क्या रखेंगे? अपने तीसरी यानी दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करेंगे। तो फिर वही कंडीशन होगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से क्या होगी? भिन्न होगी। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से भिन्न होगी, और दूसरी पंक्ति फिर तीसरी पंक्ति से क्या होगी? भिन्न होगी। यानी पहली और तीसरी क्या होगी? समान होगी, दूसरी और चौथी क्या होगी? इक्वल होगी। ये जो परत बनी है, इस परत के ऊपर क्या करेंगे? अपनी दूसरी परत रखेंगे। दूसरी परत को कहां पर रखेंगे? दूसरी परत के जो गोले होंगे उनको कहां पर रखेंगे? इनके बीच में जो ये त्रिकोणीय रिक्तियां बनी है, इन त्रिकोणीय रिक्ति के रिक्त स्थान पर रखेंगे। रिक्त स्थान पर रखेंगे तो अपने को पता चल गया कि इसके स्थान पर रखेंगे तो ये पहली परत के साथ बिल्कुल ही मेल नहीं खाएगा, मतलब पहली परत से तो बिल्कुल ही अलग होगा। पहली परत के गोले ऐसे व्यवस्थित है, दूसरी परत के गोले इनके गर्त पर आ गए, फिर तीसरी परत के गोले इनके गर्त पर रखेंगे, वो इनके साथ क्या करेंगे? पहली परत के साथ में मैच खाएंगे, मतलब समानता रखेंगे। तो मतलब षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय संकुलन परतों का निर्माण करेंगे, तो उनका भी पैटर्न कौन सा होगा? ए बी प्रकार का होगा। वो आगे चलकर ए बी सी बी होगा। वो कैसे होगा वो आगे देखेंगे। पहले इसमें दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जैसे द्विविमीय में अपनों ने षटकोणीय निविड़ संकुलन परतें बनाई थी, कैसे बनाई थी? तो पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति के जो गर्त थे, खाली स्थान थे, उस पंक्ति के ऊपर अपनों ने क्या रखा था? दूसरी पंक्ति के गोलों को रखा था। ये रखा था। दूसरी पंक्ति के गोलों को रखने के कारण एक, उसके बाद में उसकी देखा था ये गोले कितने गोलों को स्पर्श कर रहा था? तो 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था। 6 गोले के केंद्र को मिलाया तो किसका निर्माण हुआ? एक षटकोण का निर्माण हुआ। तो किसका निर्माण हुआ? एक षटकोण का निर्माण हुआ था। इसलिए अपनों ने इसे क्या बोल दिया था?
षटकोणीय निविड़ संतुलन बोल दिया था। अब त्रिविमीय में क्या होगा, ये जो परत बन गई है इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे सेम ऐसी की ऐसी, लेकिन इसके समान ही रखेंगे। इनके बीच में जो ये खाली स्थान बना हुआ है, त्रिकोणीय रिक्ति बनाई हुई है, वहां पर गोला फिट होना चाहिए, ऐसे रखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। ये 3 गोले हैं, इसके बीच में एक दूसरी पंक्ति का गोला यानी दूसरी परत का गोला यहाँ पर व्यवस्थित होगा इस त्रिकोण के बीच में। ठीक है, ये व्यवस्थित होगा तो मतलब पहली परत दूसरी परत से बिल्कुल क्या होगी, भिन्न होगी, और दूसरी परत से भिन्न होगी तो ये किसके समान होगी, पहली परत तीसरी परत के समान होगी। मतलब इनमें भी क्या चलेगा, ए बी प्रकार का पैटर्न चलेगा। अब बात आती है जब द्विविमीय षटकोणीय संकुलन परतों को से अपने त्रिविमीय संकुलन परतों का निर्माण करते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है, एक चतुष्फल की रिक्ति उत्पन्न होती है और एक अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न होती है। पहले तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां होती है जिनकी आकृति त्रिकोणीय होती है। ये अपने पहली परत बना रखी है, एक परत बना रखी है ना षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों की, तो इनमें देख रहे थे प्रत्येक परत में कुछ ना कुछ रिक्तियां मिलेगी अपने को, और इन रिक्तियों की आकृति एक त्रिकोण टाइप से होगी, ऐसे ही तो आकृति बन रही है इनकी। और ये क्या होता है, त्रिकोण ही होता है, तो इनके त्रिकोण टाइप से क्या होगी, रिक्तियां प्रेजेंट होगी, खालिस्तान होगा। ये खालिस्तान ही है। इन खालिस्तान को अपने 2 टाइप की रिक्तियां होती है इनमें, एक तो रिक्तियां ऐसी होगी जिनमें इनका शीर्ष क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और एक दूसरी रिक्ति होगी जिनमें उनका शीर्ष क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर मैं ये षटकोणीय निविड़ संकुलनों की प्रथम परत है, इसके ग्रंथ के अंदर मैं दूसरी परत रखता हूँ, मतलब यहाँ पर गोले आने चाहिए, यहाँ पर गोले आने चाहिए, ऐसे रखता हूँ तो एक टाइप से ये मेरे पास रिक्ति निकल कर आएगी जिसका केंद्र नीचे की तरफ ही होगा ना, क्योंकि ये गोला कहाँ पर है, इसके ऊपर आ गया तो इसका केंद्र नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी रिक्ति इनके ग्रंथों के बीच में ही रख रहा हूं मैं, यानी ग्रंथ के ऊपर रखा था, उसके बाद में तीसरी परत रख दी, तीसरी परत रखी तो ये जो त्रिकोणीय रिक्ति निकल कर आई है मेरे सामने, मतलब पहली परत के गोले ये, उसके बाद में दूसरी परत के गोलों को मैंने डॉट डॉट दिखा दिया, उसकी रिक्तियां देखी तो चेक की तो ये रिक्ति किसके सामने निकल कर आई, मतलब सामने की तरफ निकल कर आई। इसे अगर मैं ओ नाम दे देता हूं और इसे मैं किसका नाम दे देता हूं, टी नाम दे देता हूं, तो ओ रिक्ति किसको दिखाती है, चतुष्फल की रिक्ति को दिखाएगी, और टी रिक्ति किसको दिखाएगी, अष्टफल की रिक्ति को दिखाएगी, अष्टफल की। एक बार फिर से देखते हैं अपने षटकोणीय निविड़ संकुलन परतें थी, इन परतों पर मैं गोलों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी षटकोणीय परत ली, उसके बाद में ग्रंथ बने हुए, वहां पर मैंने क्या किया, दूसरी षटकोणीय परत के गोले व्यवस्थित किए, तो मेरे पास कौन सी रिक्ति निकल कर आई, चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आई, क्योंकि इसका केंद्र क्या है, नीचे की तरफ है। अब ये चतुष्फल की रिक्ति क्यों है, क्योंकि इन चारों गोलों को त्रिविमीय में इनमें देखना, ये 3 गोले यहाँ पर है, 1 2 3, चौथा गोला यहाँ पर है। अब इनके केंद्र को मैं मिलाऊंगा तो एक समचतुष्फल प्राप्त होगा, मुझे समचतुष्फलक प्राप्त होगा, इसलिए इसे कौन सी रिक्ति बोल दी अपने, चतुष्फल की रिक्ति बोल दी। 3 गोले, जैसे 3 गोले तो यहाँ पर व्यवस्थित कर रखे मैंने, ठीक है, चौथा गोला इनकी ग्रंथ के कारण यहाँ पर है, चौथा गोला इसके ऊपर है, तो इनके केंद्र को मिलाऊंगा तो मुझे मेरे पास में कौन सा समचतुष्फलक प्राप्त होगा, समचतुष्फलक प्राप्त होगा, इसलिए इस रिक्ति को अपने क्या बोल देते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कह देते हैं। फिर आता है सेकंड कि अष्टफल की रिक्ति कैसे बनेगी, सेम दूसरी परत है, पहली परत है, पहली परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों पर वैसे व्यवस्थित कर दिया मैंने, कैसे, जैसे इनके बीच में ग्रंथ बना हुआ वैसे। फिर तीसरी परत को कैसे किया, पहली परत के समान लेके आया, पहली परत के समान लाने की कोशिश में देखा तो ये बीच में जो रिक्तियां आ रही थी, इनके बीच में रिक्ति, अब यहाँ पर एक गोला आ जाएगा, जैसे डॉट डॉट में दिखा देता हूं, यहाँ पर एक गोला, फिर यहाँ पर एक गोला, फिर दूसरा गोला यहाँ पर, तो ये एक रिक्ति निकल कर आएगी। ये कौन सी रिक्ति निकल कर आएगी, यहाँ पर सिंपल से बना रखा है, यहाँ पर अगर इनके केंद्र को मिलाता हूं मैं, जैसे इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र, इन गोले के केंद्र को मिलाता हूं
और फिर ये आकृति देखता हूँ तो कौन सी आकृति निकल कर आती है मेरे सामने, एक अष्टफल की आकृति निकल के आती है। इसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अष्टफल की आकृति निकल के आती है, मतलब 3 गोले तो पहले ऐसे थे, ये 3 गोले ऐसे थे। अब दूसरा गोला इधर आ गया डॉट डॉट में, फिर इसके साथ में ये, क्योंकि इस रिक्ति को ढकना है, इसके बाद में ये आ गया। तो इस रिक्ति को ढकने के कारण इस रिक्ति के सामने जो गोला आया, ये जो सामने की तरफ जो खाली स्थान निकल कर आया, इसके केंद्र को मिला के देखा, इस गोले को, इस गोले को और इस गोले के केंद्र को, फिर इन तीनों गोलों के केंद्र को, तो टोटल 6 गोले के केंद्र से मिलकर बनी है। तो इसलिए ये कौन सी रिक्ति हो जाती है, अष्टफल की रिक्ति हो जाती है। 3 गोले तो मैंने वैसे दिखा रखे हैं और 3 गोले मैंने डॉट डॉट के रूप में दिखा रखे हैं। तो मतलब इससे तो 2 कंडीशन तो स्पष्ट होती है कि जब अष्ट यानी कौन सा था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से अपने जब त्रिवी में संकुलन का निर्माण करते हैं, तो जब गोलों को यानी प्रथम परत के गोलों के ऊपर दूसरे परत के गोलों को रखते हैं तो 2 टाइप की रिक्तियां निकल कर आती है। एक तो चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आती है और एक अष्टफल की रिक्ति निकल कर आती है। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति में क्या होता है कि जो प्रथम परत के गोले हैं उसके ग्रंथ के अंदर अपने दूसरी परत के गोले रखते हैं, तो कौन सी रिक्ति निकल कर आती है, चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आती है। इसी प्रथम परत के गोलों की चतुष्फल की रिक्तियां और इसके साथ में दूसरी अष्टफल की रिक्तियां कैसे निकल कर आती है, तो ये ग्रंथ के अंदर अपने क्या करते जा रहे हैं, गोलों को व्यवस्थित करते जा रहे हैं। तो ग्रंथ के अंदर गोलों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो एक 6 गोलों के साथ में एक अन्य रिक्ति निकल कर आ जाती है, वो कौन सी आती है, अष्टफल की रिक्ति निकल के आ जाती है। अब गोलों को व्यवस्थित करना है और गोलों को व्यवस्थित किस टाइप से करेंगे, अब इस टाइप से करेंगे कि यह चतुष्फल की रिक्ति भी क्या हो जाए, ढकी जाए, और यह अष्टफल की रिक्ति भी क्या हो जाए, ढकी जाए। इस प्रकार से अपने जो द्विवी में षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिवी में संकुलन परतों का निर्माण करते हैं तो 2 तरह से करते हैं, यानी जब गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है चतुष्फल की रिक्तियों को ढकने के वजह से, दूसरा तरीका होता है अष्टफल की रिक्तियों को ढकने के वजह से। जैसे अब आगे अपने देखिए, इसमें ये चतुष्फल की रिक्तियों को ढकने के वजह से गोलों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये गोले बना के देखोगे ना कॉपी के अंदर, तभी अपने को पता चलेगा कि कैसे ये क्या कुछ लैंग्वेज बोल रहा है। जब तक अपने बनाएंगे नहीं तब तक अपने को समझ नहीं आएगा। अब पहला आता है कि चतुष्फल की रिक्तियों को ढकना। अपने क्या कर रहे हैं, गोलों को व्यवस्थित कर रहे हैं, चतुष्फल की रिक्तियों को ढकना। कैसे होगा, तो वही अष्टफल की रिक्ति बनाएंगे अपने, सॉरी पहले क्या बनाएंगे अपने, एक 2 3 4, सॉरी टोटल 6 बनाने मुझे, क्योंकि एक षटकोणीय बनाऊंगा तभी तो ये ढके जाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये षटकोण बन गया मेरा। इसके नीचे मैं एक त्रिकोण लिख दूंगा, 1 2, ये तीसरा। ठीक है, फिर एक षटकोण आ जाएगा, कहां पर, यहां पर नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनके केंद्र क्या कर दूंगा, इसके साथ साथ में मिलाता जाऊंगा ऐसे। इससे क्या हो जाएगी, ये चतुष्फल की रिक्तियां जो बनी है, मतलब इस गोले के ऊपर पहले ये 3 गोले फिर ये 6 गोले, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे अगर मैं संरचना बनाऊं यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6, इसके केंद्र मिला दिए। उसके बाद में एक त्रिकोण ले लिया मैंने, त्रिकोण कैसे लूंगा, 1 2 3, ये मैंने क्या किया, एक त्रिकोण ले लिया। उसके बाद में फिर 1
तो 1 2 3 4 5 6। अब इनके के अंदर मिलाता हूं यहां से। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इनकी कौन सी आकृति निकल कर आ जाएगी, षटकोणीय निविड़ संकुलन निकल के आ जाएगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन निकल कर आ जाएगी, इस टाइप से निकल कर आएगा। किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, पहला मैंने लिखा कि चतुर्भुज के रिक्तियों को ढकना है मुझे, तो उसमें क्या करूंगा मैं, तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत, यानी जो तीसरी परत है, तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत पर इस प्रकार से व्यवस्थित करूंगा कि ये जो चतुष्फलक की रिक्तियां बनी है, ये चतुष्फलक की रिक्तियां क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब दिखाई न दे। तो इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करूंगा तो एक षटकोणीय निविड़ टाइप से संकुलन निकल कर आएगा। जैसे ये क्या मेरी थी, त्रिकोण था, 3 गोले थे, उनके ऊपर मैंने क्या किया, तीसरी परत के गोले, ये दूसरी परत है, दूसरी परत के गोलों को मैंने दूसरी परत के गोलों पर मैंने तीसरी परत के गोले इस प्रकार से व्यवस्थित किए कि इनके बीच में जो रिक्तियां थी, कौन सी रिक्तियां थी, जो चतुष्फलक की रिक्तियां थी, 1 2 3, और ये चतुष्फलक के इसके ऊपर ये जो चतुष्फलक की रिक्ति थी, ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ढकी जाए। इसको ये ढक लेगा और इसको ये ढक लेगा, ऐसे व्यवस्थित देखना है, ध्यान से देखना। ये इधर षटकोण बना हुआ है, ये नीचे षटकोण बना हुआ है, ऊपर क्या है, ये त्रिकोणीय आकृति। इनको गोलों को ऐसे व्यवस्थित किया और दूसरे के गोलों को ऐसे व्यवस्थित किया, यानी जो प्रथम परत थी उसको वैसे रखा, दूसरी परत में कौन सी चतुष्फलक की रिक्ति निकले, फिर तीसरी परत को मैंने रखा, तो चतुष्फलक की रिक्तियां जो दूसरी परत पर प्रथम परत के रखने के कारण आई थी, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस प्रकार से जो संरचना निकल कर आई, ये ए थी, ये बी थी, और ये वापस ए आ गई। मतलब ये पैटर्न कौन सा आया, ए बी ए का पैटर्न निकल कर आया। और इस पैटर्न से किसका निर्माण होगा, षटकोणीय निविड़ संकुलन करते हैं। और इससे कौन सा जालक निकल कर आया, सामने देखा तो फलक केंद्रीय जालक बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं अपने, फलक केंद्रीय जालक नहीं निकल कर आएगा इसके अंदर। इसके अंदर षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन निकल कर आया ना, इसे क्या बोल दिया, HCP, हेक्सागोनल सेंट्रल पैकिंग क्लोज पैकिंग बोल दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन निकल कर आया, जिससे किसका निर्माण हुआ है, घनीय जालक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, तो घनीय जालक का निर्माण हुआ। इसे अपने बोल सकते हैं घनीय जालक। अगली आएगी जब अष्टफल के रिक्तियों को ढकेंगे, तब कौन सी निकल कर आएगी, तो तब फलक केंद्रीय जालक निकल कर आएगा। पहले में कौन सा निकल कर आ रहा था, सरल जालक, दूसरे में घनीय जालक, और तीसरे में फलक जालक बोल सकते हैं, फलक केंद्रीय जालक बोल सकते हैं, वो निकल। ये डायग्राम आपको बना के देखने होंगे तभी समझ में आएंगे। ये 3D बेस चल रहा है, हेक्सागोनल ऊपर है, हेक्सागोनल के ऊपर ये मतलब द्विवी में षटकोणीय निविड़ परतें हैं, उसके परतों में मैंने कौन सा, दूसरी परत रखी, एक चतुष्फलक की रिक्ति बनी। अब इस चतुष्फलक की रिक्ति को ढकने के वजह से मैंने दूसरी हेक्सागोनल रखी, मतलब दूसरी परत पर मैं तीसरी परत को रख रहा हूँ। दूसरी परत पर जब तीसरी परत को रख रहा हूँ तो इस वजह से रख रहा हूँ कि ये चतुष्फलक की रिक्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से पहला था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, मतलब पहली परत तीसरी परत दोनों क्या आई, समान निकल कर आई। और इस प्रकार से जो व्यवस्था की, तो जिस प्रकार से वापस चेक किया तो एक हेक्सागोनल का निर्माण हुआ और इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन बोल दिया। और इससे कौन सा जालक बना, तो घनीय जालक सामने निकल कर आया। अब इसकी आपको पूछ ले कि इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, तो ये गोला ऊपर, यानी ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा था, पहले 6 गोलों को स्पर्श कर रहा था। यहाँ पर 6 दिखा देना, 1 2 3 4 5, एक और दिखा देना इसके साथ में, हेक्सागोनल बनाना है इस टाइप से करके आप 1 2 3 4 5 1 6,
ये हेक्सागोनल बना लेंगे, मैंने 5 ही बनाए, 6 बना देना आप, ठीक है। उसके बाद में नीचे 3, ये 6 को स्पर्श कर रहा है, फिर 3 नीचे वालों को स्पर्श कर रहा है, फिर 3 इसके ऊपर होंगे उसको स्पर्श करेगा। टोटल 6 प्लस में 3 प्लस में 3, टोटल कितने आ गए 12। यानी इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी निकल कर आती है, गणीय जालक की उपसंयोजक संख्या निकल कर आती है 12, ठीक है। 6 बनाने आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं, देख लेते हैं टाइम रह गया क्या, टाइम 6 बनाने आपको मैंने 5 लेके दिखा दिया आपको। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक गोला कितने गोलों को, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद में ये प्रथम परत है, द्वितीय परत को मैंने क्या किया, इसके ऊपर व्यवस्थित किया। द्वितीय परत को इसके ऊपर व्यवस्थित किया, एक कौन सी रिक्ति निकल कर आ गई, चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आ गई, चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आ गई। अब ये चतुष्फल की रिक्ति निकल कर आई, इसको ढकने के वजह से मैंने सेम क्या कर दिया, जो ऊपर वाली संरचना थी वो वैसे की वैसे इसके नीचे बना दी। 6 बनाने मुझे फिर भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोलों को स्पर्श। अब इनके केंद्र को मिलाया मैं, तो इस प्रकार से जो संरचना निकल कर आई वापस आपको दिखा रखी है सामने। ये कौन सी निकल कर आई, षटकोणीय निविड़ संकुलन निकल कर आई। ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये 3 घट इसके ऊपर आएगी, ये ग्रत बना हुआ है, ये इसके ऊपर व्यवस्थित, ये गोला इन तीनों ग्रतों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गोलों के साथ स्पर्श करने लग जाएगा, तो 3 इनके साथ भी स्पर्श करेगा। फिर ये 3 ही इसके ऊपर है, तो इसके पिछले साइड पे होगा, एक ऊपर साइड वाला आ गया, तो नीचे वाली साइड पे आ गया, मतलब 6 तो ये रहे, 3 ये रहे, फिर 3 इसके हो जाएंगे ऊपर वाले, यानी इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे एक रेल चल रही है ना एक, तो ये 6 को स्पर्श कर रहा है, 6 वाला, फिर नीचे 3 को, फिर ऊपर 3 को स्पर्श कर रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 3 प्लस 3, टोटल 12 निकल कर आ जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में ये भी बोल देता है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों में 2 परतों की उपसंयोजन संख्या बताइए। 2 परतों की बतानी होती है, तो 1 और 2, तो ये 6 को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 को स्पर्श कर रहा है, टोटल 6 और 3 कितने हो गए, 9 के हो गए। और षटकोणीय निविड़ संकुलन त्रिवी में षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों में टोटल कितने को करेगा, तो 12 को करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ तक होती है, कल अपने अष्टफल की अधिकतियां ढकेंगे। पहले एक बार इसे डायग्राम को बना के देखोगे, चेक करोगे कि 6 गोले ऊपर है, फिर 3 गोले ऊपर है, यानी इमेजिनेशन करोगे ये ग्रत बना हुआ है, इस ग्रत के ऊपर वो षटकोण आ गया, फिर ग्रत के नीचे दूसरा षटकोण आ गया, यानी ये गोला कितने गोलों को पहले, यानी है एक टाइप से षटकोण ही है ये भी, ये 6 को, फिर 3 को, फिर 3 को, टोटल 12 को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से एक संरचना बन गई जो षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना, ठीक है। थैंक यू।